वैसे तो निवेदन समिति की आज यहाँ बैठक थी और निवेदन समिति की इधर में जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा से लेकर के मधुबनी से लेकर कई ज़िलों में बैठकें हुई हैं। उन बैठकों में मैं गया हूँ, तो आज उसका समापन रहा। लेकिन इस क्रम में हमने देखा कि जो गांव के गरीबों की सर्वाधिक गरीबों की कहिए, जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जो हैं वो ज़मीन पर नहीं उतर पा रही हैं। सभी जानते हैं कि बिहार में जो है एक जातीय गणना हुई और जातीय गणना के क्रम में ये बात सामने आई कि 94 लाख परिवार बिहार में गरीब हैं और उसके आलोक में ये तय किया गया कि बिहार में गरीबी को ख़त्म करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। तो इसमें एक बात आई सीधे तौर पे कि सभी गरीबों को 2 लाख रुपए ये छोटे मोटे रोज़गार के लिए दिए जाएं। लेकिन वो रोज़गार के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें जो बंदिशें लगाई गई हैं, वो बंदिशें ये है कि तमाम गरीबों को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है। अब मुसहर कैसे एप्लीकेशन देंगे? जो सर्वाधिक समाज के अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं, वो कैसे देंगे वो नहीं जानते। ठीक उसमें जो कहा गया है आय प्रमाण पत्र जो है वो 6000 से कम का होना चाहिए। तो जब वो अंचलाधिकारी के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर अंचलाधिकारी उनको 72,000 सालाना से कम का आय प्रमाण पत्र दे नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गरीब पूरे तौर पे परेशान है। और जो लिस्ट आई है प्रथम किस्त की, कोई जानता भी नहीं था कि उद्यमी योजना के तहत ये 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो उसका जो डेट था प्रथम किस्त देने का वो 25 फरवरी ही था। और उसमें जो लिस्ट आया है कि 25 फरवरी तक जो आवेदन पड़े उसमें किन गरीबों को कितना मिला, वो कौन से गरीब हैं, तो 50-50 हज़ार रुपये लोगों को मिले हैं। और जो गरीबों की सूची आई है तो उसमें बहुत ही कम जेन्युइन गरीब हैं जिनके आपको 6,000 से कम आमदनी का मामला है। वो लिस्ट आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोगों को भी उपलब्ध है। क्या लगता है कितने लोगों को अब तक मिला है? तो ये 2280 यहाँ के ज़िले के हिसाब से है कि समस्तीपुर ज़िले में 2280 लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन वो सूची देखने से लग रहा है कि समाज के वो चालू पुर्जा लोग हैं और वो 6,000 से कम आमदनी वाले शायद ही हों। तो ये एक समग्र तौर पे एक जांच का मामला है कि गरीबों की ये योजना भी पुरानी योजनाओं की तरह लूट की योजना बन जा सकती है। तो इसके लिए भाकपा माले जो है, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा जो है, इसके लिए संघर्ष कर रहा है। और इस क्रम में 22, 23, 24 को प्रखंड कार्यालयों पर भी ये प्रदर्शन करेगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि गरीबों की एक और योजना है जो आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई है कि जो सर्वाधिक गरीब हैं उनका इलाज जो है वो सरकारी खर्च पर होगा और आयुष्मान कार्ड के ज़रिए होगा। तो इस ज़िले में जो स्थिति आई है विगत 4 महीनों में, तो विगत 4 महीनों में जो भुगतान हुआ है तो प्राइवेट यहाँ के 14 हॉस्पिटल में समस्तीपुर के वो 4 करोड़ 28 लाख प्लस रुपये दिए गए हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में वो पैसे महज जो है वो 24 लाख के करीब होते हैं, 24 लाख प्लस। तो आप सोच सकते हैं कि आम तौर पे भर्ती हो कर के इलाज कराने की जो प्रक्रिया रहती है तो गरीब जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो कर के इलाज कराने की स्थिति में नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टी बात दिख रही है कि आयुष्मान कार्ड के ज़रिए प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़्यादा भुगतान है, वो सीधे तौर पे 4 करोड़ 28 लाख प्लस हो रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल जो भी हैं समस्तीपुर के,
उसमें मात्र 24 लाख रुपए हैं। ये 4 महीने का डेटा है, अप्रैल मई जून जुलाई तक का। तो आप क्या मानते हैं सर? तो ये भी हम समझते हैं कि ये एक बड़ा गरीबों की इस योजना में भी एक लूटपाट मचा है और इसको गहन जांच पड़ताल करके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में हम तीसरी एक योजना जो गरीबों के बारे में ही है कि कैसे उसको जो है शिक्षा माफिया जो हैं लूट रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जैसे 18-19 के डेटा के आधार पर, चूँकि उसके बाद सरकार ने एक पूरे तौर पे डेटा नहीं दिया कि कितना भुगतान प्राइवेट विद्यालयों को किया गया, तो 18-19 के डेटा के आधार पर यहाँ 33 करोड़ रुपए जो है वो भुगतान किए गए हैं प्राइवेट स्कूलों को, गरीब विद्यार्थियों को, गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए, जो शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत 25% सीटों का गरीब विद्यार्थियों के लिए नामांकन होना है। तो वैसे प्राइवेट स्कूलों में ये 33 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने 2018-19 में किया है। और धरती पर जब लोग जाते हैं तो किसी गरीब का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ रहा है, तो धरती पर तो यही नज़र आ रहा है। तो ये प्रथम दृष्टया ये भी एक बड़ा घोटाला है और जो गरीबों के पैसे की है वो लूट है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इन तमाम संदर्भों में हम ये कहेंगे कि ये गरीबों की योजना जो है पूरी लूटी जा रही है और जो भाजपा जदयू का पूरा राज है बिहार में, वो पूरे तौर पे गरीबों के लूट खसोट के राज में बदल गया है और उनका सुशासन और विकास और जीरो टॉलरेंस जो है वो तमाम जो है धराशायी हो चुका है। और इन तमाम विकास की योजनाओं में, गरीबों के विकास की योजनाओं में, गरीबों के अधिकार के मामले में दिख रहा है। तो भाकपा माले इसके लिए चुप नहीं बैठेगा और आने वाले दिनों में ये बड़ा आंदोलन होगा। अभी 22, 23, 24 को सभी प्रखंडों पर इन तमाम सवालों को लेकर प्रदर्शन होंगे। और भी मुद्दे हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो अभी अध्ययन में इस क्रम में बातें आई हैं उसको हम आप लोगों के बीच, आप लोगों के रास्ते जनता के बीच शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।